Now today let's start with chapter number 12, the British rule in India. Now, introduction to the chapter. India is famous for its riches since ancient times. Its spices, silk, cotton, textile, gold, pearl were also world famous. These articles are highly popular in other countries, and India has been carving a trade with countries like Rome, Greece और अरब एम्पायर फ्रॉम लॉन्ग टाइम से इनके साथ ट्रेड कर रही है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स. देखो 500 ईयर्स अगो क्या हुआ कि जो यूरोपियंस हैं वो उन्होंने डिसाइड करा दे विल ट्रेड विद इंडिया. वो इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे. एंड द अरब्स वर अमंग द फर्स्ट टू केम इंडिया फॉर ट्रेड लेटर. फिर पहले सबसे पहले अरब्स आए, फिर ग्रीक्स आए, फिर रोमन्स आए. And afterward, Europeans also decided to trade in India, with India. So they began for search for sea route. और जो वास्को ड गामा थे वो फर्स्ट पोर्तुगीज थे जो इंडिया आए थे और उन्होंने सी रूट डिस्कवर करा था विया केप ऑफ गुड होप. ठीक है, किसके थ्रू? केप ऑफ गुड होप के थ्रू. और सबसे पहले जो पोर्तुगीज सेलर थे 1498 में इंडिया आए. ठीक है, एंड ही रीच His ship reached at Calicut in Kerala, and so the Portuguese has a monopoly over the spice trade from rule of Calicut. And they amassed great wealth from India and become very rich. And they fought against the Arab traders and brought them away. इन्होंने अरब जो traders थे उनके साथ लड़ाई करी, उनको फैक्ट बाहर निकाला. ठीक है, और इन्होंने क्या करा, जो इंडिया की जो स्पाइसेस उसको खरीद के ले गए कम रेट में, अपने वहाँ जाके ज़्यादा में बेचा और ये बहुत ज़्यादा रिच बना है. The East Indian Company, other European countries such as Holland, France और Britain, इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट डेवलप करा कि ये भी जाके इंडिया में ट्रेड करेंगे इंडियन गुड्स का. They came to India and fought among themselves. The Britishers defeated other European countries and become sole traders. और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे लड़ाई करी, डिफीट करा उन्हें, और वो अपने आप क्या बन गए? सोल ट्रेडर्स बन गए. Some rich Britishers formed to trade with India in 1600 and it was named as East India Country. एक इन्होंने कंपनी बनाई जिससे ट्रेड कर सके इंडिया के साथ 1600 में, और इन्होंने उस कंपनी का नाम क्या रखा? ईस्ट इंडियन कंपनी. The company has given exclusive right to trade in East India Queen Elizabeth. 1600 में क्या करा? क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें राइट दे दिया, एक्सक्लूसिव राइट दे दिया कि आप इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं. और जो कंपनी का जो इंटरेस्ट था वो क्या था? प्रॉफिट अर्न करने. मेन जो प्रॉफिट अर्न करने का था, इट इज नेसेसरी टू स्टैब्लिश परमानेंट सेंटर विद बिग गोडाउन्स टू स्टोर द गुड. ठीक है, जब उन्होंने प्रॉफिट अर्न करने लगे तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ परमानेंट सेंटर्स जहाँ गोडाउन्स बनाने हैं जिसमें अपने गुड्स को स्टोर कर सकें. अपॉन ऑब्टेनिंग ट्रेडिंग राइट, ब्रिटिश सेट अप अ ट्रेड सेंटर. इन्होंने बॉम्बे में, मद्रास में अपने ट्रेड सेंटर लगाए जहाँ पे इस तरह के गोडाउन्स होते थे, फैक्ट्रीज को तरीके स्टोर हाउस थे जहाँ पे अपने गुड्स वगैरह को स्टोर करके रखे. द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री. सबसे पहले जो फैक्ट्री थी इन्होंने वेस्ट कोस्ट सूरत में लगाई. ठीक है, और 1608 में एंड द मुगल एम्परर जहांगीर परमिटेड अ कंपनी टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन द होल ऑफ मुगल एम्पायर. जो मुगल एम्परर थे, ठीक है, जो जहांगीर, उन्होंने कहा कि आप पूरे होल इंडिया में अपने फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकते हैं. फिर हम बात करेंगे सिराजुद्दौला की. तो नवाब ऑफ बंगाल थे 1765. इन्होंने क्या ऑर्डर करा कि ब्रिटिश टू रिमूव देयर आर्मी एंड स्टॉप इट्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एज दे हैड नॉट पेड एनी टैक्स. तो जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने ऑर्डर करा कि उनको स्टॉप करा जाए, उनकी आर्मी को रिमूव करा जाए और उनको स्टॉप करा जाए सेंटर स्टैब्लिश करने में, क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर. द कंपनी रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द नवाब. दिस लेड टू द बेटर ऑफ प्लास. लेकिन कंपनी ने क्या करा? ऑर्डर माना नहीं नवाब का, और उससे क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में. ठीक है, जिसमें जो सिराजुद्दौला थे वो डिफीट हो गए, वो हार गए. एंड दिस विक्ट्री पेव द वे टू ब्रिटिश मास्टरी ऑफ बंगाल एंड अल्टीमेटली हैड देम इन कंट्रोलिंग द एंटायर कंट्री. और इससे क्या हुआ? ब्रिटिश को मौका मिल गया पूरी कंट्री को, एंटायर कंट्री को कंट्रोल करने का. और जो कंपनी है वो अब क्या बन गई? मिलिट्री पावर बन.
The kings and Nawab of India. The kings and the Nawab of small kingdoms in India always fought among them. वो जो kings होते थे, नवाब होते थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे. And the British held one ruler against the other and gained power and wealth. इस पॉलिसी को क्या कहा जाता था ब्रिटिश की? डिवाइड एंड रूल. ठीक है, और ये पॉलिसी ने हेल्प करा ब्रिटिश को टू कैप्चर वेरियस किंगडम्स ऑफ इंडिया. ब्रिटिश ने क्या करा, इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के थ्रू बहुत सारे जो किंगडम्स थे, इंडियन रूलर्स थे, उनको कैप्चर कर लिया. द इंडियन पीजेंट्स वर टिमिड बाय नेचर. दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस, मुल्लास, लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स. दे वर मोस्ट अफेक्टिव. इन द लेट 18th सेंचुरी जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो एज अ ब्लू पाउडर यूज्ड इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मीट क्लोथ इन बंगाल. It gradually spread all over Bihar और farmer had no use of this. farmer था तो इसको कुछ यूज था ही नहीं, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि यहाँ पे हम उनके कल्टिवेशन कराएंगे, हमें सस्ते मिलेगा और हम ले जाएंगे. ठीक है, and they were forced to sell it at very low price. This led the helpless cultivators of for begging and starvation. और जो कंपनी है इसने क्या करा, ह्यूज प्रॉफिट अर्न करा. नाउ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश. क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडियंस का और ब्रिटिश क्या कर रहे थे, इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे. द इंडियन फार्मर्स एंड ट्रेडर्स वर अनहैप्पी. जो इंडियन फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, अनहैप्पी थे ब्रिटिश से. एंड स्लोली इंडियन इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स वर फोर्स्ड टू क्लोज आउट. जो इंडियन इंडस्ट्रीज से क्राफ्ट उनको बंद करवाया जा रहा था. एंड इंडियन वॉज कन्वर्टेड इनटू रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. और जो इंडिया थी उसको किसमें कन्वर्ट करा गया, एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. एंड द इंडियंस वर मेड टू बाय ब्रिटिश क्लोथ. इंडियन से कहा कि आप ब्रिटिश क्लोथ बाय करोगे, बाय एट अ हायर प्राइस. द ब्रिटिश मेड इंडियन कंज्यूमर ऑफ ब्रिटिश गुड एंड रिच सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. वंस दे वर फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ब्रिटिश स्टार्टेड यूजिंग मैनी अनफेयर मीन्स टू अचीव देयर एम फॉर गेटिंग रिच. ठीक है, जब वो अच्छे सेटल्ड हो गए तो फिर कुछ अनफेयर मीन्स जो थे वो परफॉर्म करने लगे जिससे वो क्या कर सकते हैं, वो अपना जो एम था उनको कि वो रिच बन जाए उसको अचीव करने लगे. ब्रिटिश ने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करा. ऑल दिस मेड इंडियंस, किंग, नवाब्स, फार्मर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स एंड अनदर हैप्पी विद द ब्रिटिश रूल. पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ स्टार्टेड प्लानिंग आउट द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री. और जो फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, वहाँ के आर्टिशियंस थे, वीवर्स थे, बस वो क्या प्लान कर रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स को कंट्री से बाहर भगाया जाए. बट दीज पीपल वर नॉट यूनाइटेड इनफ टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल. लेकिन ये लोग इतने यूनाइटेड नहीं थे कि ये जो ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर सके. ठीक है, फिर एक सिपाही म्यूटिनिटी होती है 1857 में, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं. People in different parts of India has been protecting against exploitative policy of British. The revolt of 1857, according to the historians, is an important landmark in the Indian history. ये एक important landmark है हमारी Indian history का. It was a time when an attempt was made by the Indians to liberate themselves from the British rule. और कुछ जो scholars थे उन्होंने इसको क्या कहा, उन्होंने इसको सिपाही म्यूटिनिटी कहा और डिस्क्राइब करा एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो क्या था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. मंगल पांडे की बात करते हैं, सबसे यंग सिपाही थे और पहले फायर्ड विद द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट. एंड द बुलेट ही फायर्ड ऑन द मार्च 29, 1857 स्पार्क द आर्मी रिबेलियन अगेंस्ट 100-year old ब्रिटिश रूल. और जो पहला स्पार्क था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से नियर दिल्ली. और जो द रिवोल्ट स्प्रेड ओवर लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्थ और सेंटर एरिया. और जो ये रिवोल्ट था ये फैल गया कहाँ पे, आपके लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न और सेंट्रल एरिया. बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, ये इंडियन सोल्जर्स थे, ओवरथ्रो देयर सुपीरियर्स एंड मार्चेस टू दिल्ली. ठीक है, तो क्राउन बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल थे, एम्पर थे. अदर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो ज्वाइन द स्ट्रगल. जो अदर सेक्शन थे इंडियन सोसाइटी के, उन्होंने भी स्ट्रगल को ज्वाइन करा. ठीक है, जैसे नाना साहिब, याकित अली, रानी लक्ष्मीबाई और झांसी बेगम हजरत महल, ये कुछ प्रोमिनेंट थे. और जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्हें हम झांसी की रानी भी कहते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करा इस वॉर.
नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट. वे रिवोल्ट हुआ, कुछ ना कुछ तो इसका इफेक्ट होगा. तो क्या इफेक्ट था इस रिवोल्ट का? द रिवोल्ट कंटिन्यूड फॉर 2 years बिफोर इट वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश. द म्यूटिनिटी फेल. म्यूटिनिटी किस वजह से फेल हुई थी? क्योंकि देयर वॉज लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप और प्लान. प्रॉपर लीडरशिप एंड प्लानिंग वॉज नॉट देयर. And the revolt shook the foundation of the company rule in India, and the Indian who had many leaders were not well organized. India जिसके पास बहुत सारे leaders थे वो well organized नहीं थे, and the British with the well organized army suppressed the revolt with heavy hands. इन्होंने revolts को suppress करा with heavy hand, and thousands of people were taken into custody and killed. और जो बहादुर शाह जफर था इनको वापस भेज दिया गया रंगून इन बुर्मा, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर टाइड टू द माउथ्स ऑफ कैनन्स एंड ब्रूम. ठीक है. एंड मेनी विलेजेस वर बर्न डाउन. बहुत सारे विलेजेस को जला दिया गया था. एंड द पीपल ऑफ इंडिया वाज टू सफर अ ग्रेट क्रूएलिटीज ऑफ ब्रिटिश. इट अपॉइंटेड अ गवर्नर जनरल जिसको हम वाइसरॉय कहते हैं टू रूल ओवर इंडिया. ठीक है. गवर्नर जनरल को अपॉइंट करा गया. नाउ इंडिया केम मोर फर्मली अंडर द ब्रिटिश, बट स्टिल द कंडीशन ऑफ द पीपल डिड नॉट इम्प्रूव. कंडीशन जो थी वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी. न्यू रूल्स थे, इसने क्या करना, हार्डनेस करा और सप्रेस करा इंडियंस. ठीक है. इट वॉज द इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.